दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी वास्तव में क्या है? पैसा नहीं है, रिश्ते नहीं हैं या मौके नहीं हैं। असल में हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम हर छोटी-छोटी चीज को इतना बड़ा बना लेते हैं। सोचिए, अगर किसी ने व्हाट्सएप का रिप्लाई देर से किया, तो हम तुरंत सोचने लगते हैं, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। अगर इंस्टाग्राम पर किसी ने हमारी फोटो पर लाइक नहीं किया, तो मन में ये ख्याल आता है, शायद मैं अच्छा नहीं दिख रहा। अगर ऑफिस में बॉस ने सिर्फ थोड़ी सी डांट लगा दी, तो पूरा दिन खराब हो जाता है। यानी हम हर उस चीज को इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं जो वास्तव में हमारी जिंदगी में कोई खास मायने नहीं रखती। और यहीं पर मार्क मैनसन की किताब हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। स्टॉप गिविंग अ फक अबाउट एवरीथिंग, लर्न टू केयर ओनली अबाउट द राइट थिंग्स। मतलब, हमारे समय, एनर्जी और अटेंशन को सिर्फ उन चीजों पर खर्च करना चाहिए जो सच में हमारी ग्रोथ, हैप्पीनेस और सक्सेस के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी की चीजें बस छोड़ दीजिए। जब आप यह माइंडसेट अपनाते हैं, तो आपकी जिंदगी आसान हो जाती है, स्ट्रेस कम होता है और आप अपनी एनर्जी सिर्फ उन चीजों में लगा पाते हैं जो सच में मैटर करती हैं। दोस्तों, आज की दुनिया को देखें। सोशल मीडिया हमें हर वक्त खुश रहने का प्रेशर डालता है। हम देखते हैं कि हर कोई परफेक्ट लाइफ जी रहा है, परफेक्ट फोटोज शेयर कर रहा है, और हम सोचते हैं, मुझे भी ऐसा होना चाहिए। सोसाइटी हमें यह सिखाती है कि अगर आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं हैं, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और एड्स हमें लगातार ये बताते हैं कि अगर आपके पास लेटेस्ट फोन, लेटेस्ट गैजेट या लग्जरी चीजें नहीं हैं, तो आप पीछे हैं। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं, ये सब इल्यूजन्स हैं। असली जिंदगी में प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी। हैप्पीनेस का सीक्रेट प्रॉब्लम्स को खत्म करने में नहीं, बल्कि मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स चुनने में है। यानी खुशी का मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं हो। खुशी इस बात में है कि आप अपनी एनर्जी और फोकस उन समस्याओं में लगाएं जो सच में आपके लिए मायने रखती हैं। इस किताब का मकसद यह नहीं है कि आपको हर वक्त पॉजिटिव सोचना सिखाया जाए। मार्क मैनसन आपको सिखाते हैं कि असली लाइफ स्किल्स ये हैं, नेगेटिव इमोशंस को एक्सेप्ट करना। दुख, गुस्सा, डर, ये सब इंसानी हैं और इन्हें डिनाई करना सिर्फ और तनाव बढ़ाता है। फेलियर से डरना छोड़ना, गलतियां करना ठीक है, क्योंकि वही आपकी ग्रोथ का हिस्सा है। हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। जिंदगी की एनर्जी को बर्बाद मत कीजिए, सिर्फ सही चीजों को इंपॉर्टेंस देना। अपने टाइम, अटेंशन और एनर्जी को उन्हीं चीजों में लगाइए जो सच में मैटर करती हैं। जब आप यही अप्रोच अपनाते हैं, तो आपकी जिंदगी सरल, फोकस्ड और मीनिंगफुल बनती है। स्ट्रेस कम होता है, प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं और आप उन चीजों में अपना बेस्ट दे पाते हैं जो सच में वैल्यू रखती हैं। दोस्तों, अब हम स्टेप बाय स्टेप इस किताब के 9 चैप्टर्स एक्सप्लोर करेंगे, कहानियों और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आप खुद समझ सकें कि कैसे छोटी छोटी बातों की टेंशन छोड़कर एक मीनिंगफुल और पावरफुल लाइफ जिया जा सकता है। मार्क मैनसन इस किताब की शुरुआत एक अजीब लेकिन बहुत ही गहरी कहानी से करते हैं। ये कहानी है एक लेखक की, चार्ल्स बुकोव्स्की। यह आदमी किसी आम सक्सेस स्टोरी वाला हीरो नहीं था। वो शराब पीता था, जुआ खेलता था, बार बार रिलेशनशिप्स खराब करता था और अपनी जॉब से बार बार निकाला जाता था। यानी उसकी जिंदगी पूरी तरह से मैस थी। लेकिन फिर भी उसने लिखना नहीं छोड़ा। उसकी राइटिंग कच्ची थी, रॉ थी और लोगों के दिल को छू जाती थी। आखिरकार एक पब्लिशर ने उसकी किताब छापी और उस किताब के कवर पर सिर्फ 2 वर्ड्स लिखे थे, डोंट ट्राई। डोंट ट्राई का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि आप कोशिश ही मत करें, बल्कि इसका मतलब था, हर चीज को ज्यादा सीरियस मत लो, हर चीज परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करो, लाइफ की हर प्रॉब्लम को इतना भारी मत समझो, प्रॉब्लम से भागो मत, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करो। लाइफ की परेशानियां हर किसी के पास होती हैं, लेकिन जब आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप उनकी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते, बल्कि उसे यूज करके अपनी ग्रोथ में लगाते हैं। यानी मार्क मैनसन हमें यही सिखाते हैं, जिंदगी में सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, हर छोटी चीज को इतना गंभीर मत बनाओ और फोकस करो उन चीजों पर जो सच में मैटर करती हैं। दोस्तों, हम सब अक्सर यही सोचते हैं, अगर मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन असल सच ये है कि प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती। हर इंसान की जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ समस्याएं रहती हैं। मार्क मैनसन कहते हैं, हैप्पीनेस का सीक्रेट प्रॉब्लम्स को खत्म करने में नहीं, बल्कि मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स चुनने में है। एग्जाम्पल से समझिए, अगर आप हेल्थ चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम होती है वर्कआउट और डाइट को मेंटेन करना।
अगर आप बिजनेस में सक्सेस चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम होती है रिस्क लेना और फेलियर्स का सामना करना ना। अगर आप लव फील्ड रिलेशनशिप चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम होती है मिसअंडरस्टैंडिंग्स और सैक्रिफाइसेस। यानी आपकी लाइफ की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कौन सी प्रॉब्लम्स चुनते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं। पहला सोचता है, काश मेरी जिंदगी इजी होती, कोई टेंशन नहीं होती। दूसरा सोचता है, टेंशन तो रहेगी, लेकिन मैं वही चुनूंगा जो मेरे लिए मीनिंगफुल है। पहला दोस्त केवल कंप्लेंट्स करता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में फंसता है और फ्रस्ट्रेटेड रहता है। दूसरा दोस्त चुनता है कि उसकी एनर्जी मीनिंगफुल चीजों में लगे। वो मेहनत करता है, चैलेंजेस फेस करता है और धीरे धीरे ग्रो करता है। लेसन, आप प्रॉब्लम से भाग नहीं सकते, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम्स आपकी होंगी। सही प्रॉब्लम्स चुनकर आप अपनी लाइफ को मीनिंगफुल और रिवॉर्डिंग बना सकते हैं। दोस्तों, मार्क मैनसन हमें सिर्फ थ्योरी नहीं देते, बल्कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी देते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकें। सबसे पहले लिखिए, आपकी जिंदगी में अभी 3 बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं, जिन्हें आप हमेशा सोचते रहते हैं, जो आपको स्ट्रेस देती हैं या जो आपके ग्रोथ में बाधा डाल रही हैं। अब सोचिए, इनमें से कौन सी प्रॉब्लम्स मीनिंगफुल हैं, यानी कौन सी वो प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आप सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं या जो आपकी ग्रोथ में मदद करेंगी। और फिर अपनी एनर्जी और अटेंशन उन मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स पर फोकस कीजिए। बाकी छोटी छोटी समस्याओं को छोड़ दीजिए। याद रखिए, परफेक्ट लाइफ का ड्रीम छोड़ दीजिए। प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी। हैप्पीनेस उन प्रॉब्लम्स से भागने में नहीं है, बल्कि सही प्रॉब्लम्स चुनने में है। डोंट ट्राई का मतलब यही है, ज्यादा मत उलझो, बस मीनिंगफुल स्ट्रगल्स को एक्सेप्ट करो। दोस्तों, सोचिए, हर कोई कहता है मुझे खुश रहना है, मुझे बस हैप्पीनेस चाहिए। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं, जितना ज्यादा आप खुश होने के पीछे भागोगे, उतना ही ज्यादा दुखी हो जाओगे। मार्क मैनसन एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझाते हैं, द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। मतलब ये है, आप दुखी हैं क्योंकि आप खुश नहीं हैं। फिर आप इस बात से और दुखी हो जाते हैं कि आप दुखी हैं, और फिर आप सोचते हैं, मैं इतना दुखी क्यों हूं? और इस सोच में आप और भी दुखी हो जाते हैं। यानी यह एक एंडलेस साइकिल बन जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए आप एंग्शियस फील कर रहे हैं। फिर आप इस बात पर फोकस करते हैं कि मैं एंग्शियस क्यों फील कर रहा हूं, और यह सोच आपको और एंग्शियस बना देती है। इस तरह एक छोटी प्रॉब्लम आपकी सोच के कारण बड़ी स्ट्रेस बन जाती है। मार्क मैनसन हमें यही सिखाते हैं, इस लूप में मत फंसो। अपने फोकस को सही प्रॉब्लम्स पर लगाओ और बाकी की चिंता छोड़ दो। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि हैप्पीनेस पाने का तरीका है प्रॉब्लम से बचना या उन्हें खत्म करना, लेकिन मार्क मैनसन बताते हैं कि असली सच बिल्कुल उल्टा है। सच ये है, हैप्पीनेस प्रॉब्लम्स खत्म करने से नहीं मिलती, हैप्पीनेस प्रॉब्लम्स सॉल्व करने से मिलती है। यानी हर इंसान की जिंदगी में चैलेंजेस होंगे, और जो लोग खुश रहते हैं, उन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम्स से भागना नहीं सीखा, बल्कि उन्होंने सही प्रॉब्लम्स को हल करना सीखा। यानी प्रॉब्लम फ्री लाइफ सिर्फ एक इल्यूजन है। लेकिन अगर आप मीनिंगफुल प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाएं, तो वही असली हैप्पीनेस है। एग्जाम्पल, एक आदमी लॉटरी जीतता है, उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। शुरू में लगता है कि अब उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं, लेकिन कुछ साल बाद वो फिर से डिप्रेस्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि पैसा प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं करता, पैसा सिर्फ प्रॉब्लम्स बदल देता है। पहले उसकी प्रॉब्लम थी, पैसे कैसे कमाऊं, अब उसकी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे असली दोस्त कौन है, मेरे पैसे लुट तो नहीं रहे, अब मुझे लाइफ में मीनिंग कहां मिलेगा। लेसन यहां यह है, हर स्टेज पर प्रॉब्लम्स रहेंगी। सवाल यह है कि क्या वो प्रॉब्लम्स मीनिंगफुल हैं या नहीं। मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स ही आपकी ग्रोथ और हैप्पीनेस को डिफाइन करती हैं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, अपने प्रॉब्लम्स को समझिए। सबसे पहले लिखिए, इस समय आपकी जिंदगी की 3 बिगेस्ट प्रॉब्लम्स क्या हैं। अब सोचिए, अगर ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं, तो कौन सी नई प्रॉब्लम्स सामने आएंगी। खुद से पूछिए, क्या ये नई प्रॉब्लम्स मेरे लिए मीनिंगफुल हैं? अगर हां, तो उन्हें एक्सेप्ट कीजिए और हल करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं, तो उन्हें अपनी एनर्जी से दूर रखिए। याद रखिए, हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये सिर्फ सही प्रॉब्लम्स को चुनने और उन्हें सॉल्व करने की कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि हैप्पीनेस पाने का मतलब है प्रॉब्लम्स से बचना या उन्हें खत्म करना,
लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं कि असली सच उल्टा है। हैप्पीनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने से मिलती है, ना कि उन्हें अवॉइड करने से। सबसे पहले ये समझिए, प्रॉब्लम फ्री लाइफ सिर्फ एक इल्यूजन है। कोई भी इंसान पूरी तरह से प्रॉब्लम्स फ्री जिंदगी नहीं जी सकता। चाहे आपकी नौकरी हो, रिलेशनशिप हो या पर्सनल ग्रोथ, हमेशा चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स रहेंगी। असल खुशी पाने का तरीका है मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स चुनना। मतलब आपकी एनर्जी और अटेंशन उन प्रॉब्लम्स में लगाइए जो आपकी ग्रोथ और फुलफिलमेंट में मदद करें। बाकी की छोटी या मीनिंगलेस प्रॉब्लम्स की चिंता छोड़ दीजिए। आज की दुनिया में बचपन से हमें यह सिखाया जाता है, तुम बहुत खास हो, तुम एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो, तुम जो चाहो कर सकते हो। सुनने में ये बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन असलियत यह है कि मार्क मैनसन कहते हैं हर कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं हो सकता। और यह बिल्कुल ठीक है। जब हम खुद को बहुत खास समझने लगते हैं तो दो तरह के रिएक्शन सामने आते हैं। पहला रिएक्शन, अहंकार। आप सोचते हैं कि मैं इतना खास हूं कि मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपको सक्सेस मिलनी ही चाहिए। लेकिन इस माइंडसेट में फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट होना तय है। दूसरा रिएक्शन, दुख का नशा। आप सोचते हैं कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। इसमें भी रिजल्ट वही होता है, अनहैप्पीनेस और फ्रस्ट्रेशन। अब एक एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए एक लड़का बचपन से यही सुनता रहा कि वह एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। वो सोचता है कि उसे जल्दी ही सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन जब वह असली दुनिया में कंपटीशन का सामना करता है तो उसे एहसास होता है कि वह उतना खास नहीं है। रिजल्ट, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और फेलियर का डर। दूसरी तरफ एक लड़का है जो मानता है कि वह नॉर्मल है। वो जानता है कि सक्सेस पाने के लिए मेहनत करनी होगी। वो स्टेप बाय स्टेप ग्रो करता है। धीरे धीरे वह एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है। लेसन, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने के लिए पहले नॉर्मल होना एक्सेप्ट करना सीखिए। किसी शॉर्टकट या शॉर्टकट मेंटालिटी का इंतजार मत कीजिए। स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ ही असली रास्ता है। दोस्तों, मार्क मैनसन कहते हैं हर कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं हो सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्मल होना कोई कमजोरी या इंसल्ट है। नॉर्मल होना ही वो बेस है जिस पर आप अपनी ग्रोथ बिल्ड करते हैं। यानी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने के लिए आपको पहले नॉर्मल होना एक्सेप्ट करना होगा। एग्जाम्पल से समझिए, अगर हर कोई सुपर रिच होता तो रिच होना नॉर्मल बन जाता। अगर हर कोई जीनियस होता तो जीनियस होना भी नॉर्मल बन जाता। एक्स्ट्रॉर्डिनरी हमेशा रेयर होता है, और रेयर चीज बनने के लिए आपको नॉर्मल से शुरुआत करनी पड़ती है। स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ ही असली रास्ता है। सबसे पहले लिखिए, आप खुद को किस चीज में खास मानते हैं। अब पूछिए, क्या यह सच में ऐसा है या सिर्फ ईगो है। नॉर्मल होना एक्सेप्ट कीजिए और फिर उसी से अपनी ग्रोथ शुरू कीजिए। आप उतने खास नहीं हैं जितना सोसाइटी कहती है, और यह बिल्कुल ठीक है। स्पेशल होने का अहंकार या विक्टिम मेंटालिटी दोनों ही नुकसानदेह हैं। एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने के लिए पहले नॉर्मल होना एक्सेप्ट करना सीखिए। दोस्तों, अब एक गहरा सवाल सोचिए, आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं। शायद आप कहेंगे खुशी चाहिए, पैसा चाहिए, प्यार चाहिए। लेकिन मार्क मैनसन हमें एक और जरूरी बात बताते हैं। आपकी जिंदगी की क्वालिटी इस बात से तय नहीं होती कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि इस बात से होती है कि आप कौन सा दर्द और कौन सी स्ट्रगल्स सहने को तैयार हैं। यानी हैप्पीनेस, सक्सेस और फुलफिलमेंट सिर्फ वांट्स पर डिपेंड नहीं करते। ये इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप अपने जीवन की चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करते हैं। जो लोग कठिन स्ट्रगल्स और मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स स्वीकार करते हैं, वो ही धीरे धीरे एक्स्ट्रॉर्डिनरी और सफल बनते हैं। दोस्तों, सोचिए, हर कोई चाहता है कि उसकी बॉडी अच्छी दिखे, लेकिन क्या हर कोई रोज जिम जाकर पसीना बहाने को तैयार है। हर कोई चाहता है कि उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो, लेकिन क्या हर कोई फेलियर्स, स्ट्रेस और स्लीपलेस नाइट्स झेल सकता है। हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में प्यार भरा रिश्ता हो, लेकिन क्या हर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स और सैक्रिफाइसेस सह सकता है। यानी हैप्पीनेस और सक्सेस सीधे नहीं मिलते। ये सिर्फ आपकी कष्ट झेलने की कैपेसिटी पर डिपेंड करते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं। पहला कहता है मुझे गिटार सीखना है, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां दुखने लगती हैं वो छोड़ देता है। दूसरा भी कहता है मुझे गिटार सीखना है, लेकिन वो दर्द, उंगलियों के छाले, बार बार गलती सब सहता है। धीरे धीरे वही अच्छा गिटारिस्ट बन जाता है। लेसन, टैलेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेन झेलने की कैपेसिटी। मार्क मैनसन कहते हैं
आपके वैल्यूज तय करते हैं कि आप कौन सा सफरिंग सहोगे। अगर आपकी वैल्यू है हेल्थ, तो आप एक्सरसाइज और डाइट के पेन को एक्सेप्ट करोगे। अगर आपकी वैल्यू है करियर, तो आप फेलियर्स और रिजेक्शंस झेलोगे। अगर आपकी वैल्यू है फैमिली, तो आप सैक्रिफाइसेस करेंगे। गलत वैल्यूज आन मीनिंगलेस सफरिंग, सही वैल्यूज आन मीनिंगफुल सफरिंग। दोस्तों, ध्यान रखिए, हैप्पीनेस और सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ डिजायर में नहीं है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने सिलेक्टेड वैल्यूज के लिए कितना स्ट्रगल और पेन सह सकते हैं। जो लोग सही वैल्यूज चुनते हैं और मीनिंगफुल सफरिंग एक्सेप्ट करते हैं, वही धीरे धीरे सफल और फुलफिल्ड बनते हैं। दोस्तों, सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछिए, आप किस फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं? उस फील्ड में किस तरह का सफरिंग और स्ट्रगल आएगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मैं इस सफरिंग को एक्सेप्ट करने को तैयार हूं? इस एक्सरसाइज से आपको साफ समझ आएगा कि सक्सेस सिर्फ डिजायर या विश से नहीं आती। सक्सेस आती है उस कैपेसिटी से जो आप मुश्किल सिचुएशंस को फेस करने में दिखाते हैं। सक्सेस की परिभाषा यह नहीं है कि आप क्या चाहते हैं। सक्सेस इस बात से तय होती है कि आप कौन सा पेन सह सकते हैं। सही वैल्यूज चुनिए और उसी सफरिंग को अपनाइए जो मीनिंगफुल है। याद रखिए, स्मॉल डिस्कम्फर्ट्स और स्ट्रगल्स ही आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ और फुलफिलमेंट देते हैं। दोस्तों, यह बहुत ज़रूरी है समझना कि कोई घटना आपकी फॉल्ट हो सकती है या नहीं भी, लेकिन उस घटना से आप कैसे डील करते हैं, यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपकी कार को टक्कर मार दी, यह आपकी फॉल्ट नहीं है, लेकिन अब आप क्या करते हैं? गुस्सा होकर पूरा दिन खराब करते हैं या कामली सिचुएशन हैंडल करके इंश्योरेंस प्रोसेस करते हैं? यह पूरी तरह आपकी चॉइस है। मान लीजिए, एक लड़का है जिसका बचपन मुश्किलों में बीता। उसके पास पैसा नहीं था, प्रॉपर एजुकेशन नहीं थी, ये उसकी फॉल्ट नहीं थी। लेकिन अब बड़ा होकर उसने क्या चॉइस ली? अगर उसने अपनी दुख भरी कहानी बार बार रिपीट की और दूसरों को ब्लेम किया, ये उसकी चॉइस थी। अगर उसने मेहनत करके अपनी लाइफ बदलने की ठानी, यह भी उसकी चॉइस थी। लेसन, आपकी फॉल्ट और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग चीजें हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आपकी ही होती है। मार्क मैनसन कहते हैं, हम अक्सर अपने सफरिंग और प्रॉब्लम्स को दूसरों पर डाल देते हैं, लेकिन असली ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। ब्लेम करने से हम पावरलेस बन जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से हम पावरफुल बन जाते हैं। याद रखिए, हर समय, हर मोमेंट में हम चूज करते हैं कि हम किस तरह रिएक्ट करेंगे। यह चॉइस ही आपके लाइफ का आउटकम और आपकी ग्रोथ तय करती है। दोस्तों, सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछिए, अपनी लाइफ की 3 ऐसी प्रॉब्लम्स लिखिए जिनके लिए आप अक्सर दूसरों को ब्लेम करते हैं। अब सोचिए, उन प्रॉब्लम्स में आपकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर सोचिए कि आप उन सिचुएशंस में कौन सी नई चॉइस कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से आपको साफ समझ आएगा कि ग्रोथ और कंट्रोल दूसरों पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि आपकी खुद की चॉइसेस पर डिपेंड करती है। जिंदगी में हर पल हम चॉइसेस करते हैं। कभी कभी फॉल्ट आपकी हो सकती है या नहीं भी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आपकी ही होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ही ग्रोथ और फ्रीडम आती है, यानी ब्लेमिंग करने से आप पावरलेस बन जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आप पावरफुल बनते हैं और अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। मार्क मैनसन कहते हैं, सच हमेशा बदलता रहता है। आज से 500 साल पहले लोग मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। वो गलत थे। आज जो साइंस हम मानते हैं, शायद 500 साल बाद वो भी गलत साबित हो। यानी हमारी नॉलेज हमेशा अधूरी है। सच धीरे धीरे इवॉल्व होता है। हमेशा ये मानना कि हमारी सोच पूरी है या हम हमेशा सही हैं, ग्रोथ को रोकता है। मान लीजिए, एक आदमी को पूरा यकीन है कि उसका बिजनेस आइडिया 100% सफल होगा। वो दूसरों की एडवाइस इग्नोर करता है और अपने तरीके पर अड़ा रहता है, लेकिन जब मार्केट में जाता है तो फेल हो जाता है। वहीं दूसरा आदमी मानता है कि शायद मैं गलत हो सकता हूं। वो दूसरों की फीडबैक लेता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है और धीरे धीरे सक्सेस हासिल करता है। सक्सेस का राज यह है कि आप अपने गलत होने की संभावना को एक्सेप्ट करें। जब आप ये मान लेते हैं कि आपकी नॉलेज अधूरी हो सकती है, तब आप नए आइडियाज, नए फीडबैक और नए एक्सपीरियंसेस को ओपन माइंड से अडॉप्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मार्क मैनसन कहते हैं, जो लोग अपनी सर्टेनिटी यानी अपने बिलीफ्स और सोच पर बहुत अड़े रहते हैं, वे अपनी ग्रोथ रोक लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आप परफेक्ट ड्राइवर हो, तो आप केयरलेस हो जाते हैं और एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ जाता है।
अगर आपको लगता है कि आप परफेक्ट पार्टनर हो, तो आप रिश्ते में एफर्ट डालना बंद कर देते हैं। यानी सर्टेनिटी की इल्यूजन हमें ब्लाइंड कर देती है। सिर्फ वही ग्रोथ पॉसिबल है जहां हम यह मान लें कि हम गलत भी हो सकते हैं। ग्रोथ, लर्निंग और इंप्रूवमेंट तब आती है जब हम अपने आइडियाज, बिलीव्स और एक्शंस पर सवाल उठाना जानते हैं। अब खुद से यह सवाल पूछिए, अपनी लाइफ की 3 ऐसी बिलीव्स लिखिए जिन पर आपको पूरा भरोसा है। अब सोचिए, क्या ये बिलीव्स सच में 100% सही हैं या इनमें गलती की गुंजाइश है? ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव सोचिए और उसे टेस्ट कीजिए। इस एक्सरसाइज से आपको पता चलेगा कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी और ओपन माइंडेडनेस जरूरी है, और यही माइंडसेट आपको बेहतर डिसीजंस लेने और ग्रोथ करने में मदद करेगा। हम जो सोचते हैं वह हमेशा इनकम्प्लीट होता है, सच बदलता रहता है, इसलिए हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। अपने गलत होने की संभावना को एक्सेप्ट करना ही असली विजडम है। दोस्तों, हम अक्सर ये गलती करते हैं, हम सक्सेस को ही गोल मान लेते हैं, हम फेलियर से डरते हैं, हम चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल्स खत्म हो जाएं। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं, फेलियर ही ग्रोथ और लर्निंग का असली रास्ता है। सफलता केवल रिजल्ट नहीं है, सफलता वो जर्नी है जिसमें हम चैलेंजेस फेस करते हैं, मिस्टेक्स सीखते हैं और हर दिन इंप्रूव होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए, फेलियर कोई पनिशमेंट नहीं है। फेलियर सिर्फ फीडबैक है। ये हमें बताता है कि हमारा अप्रोच सही नहीं है। ये हमें बताता है कि हमें कुछ बदलने की जरूरत है। अगर आपका बिजनेस फेल हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि आप केपेबल नहीं हैं। यह फीडबैक है कि शायद आपका प्रोडक्ट या स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी। अगर आपका रिलेशनशिप फेल हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि आप रिलेशनशिप में सफल नहीं हो सकते। यह फीडबैक है कि कम्युनिकेशन, ट्रस्ट या एफर्ट वीक था। थॉमस एडिसन ने लाखों बार एक्सपेरिमेंट फेल किया, हर बार बल्ब नहीं जल रहा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ हजारों तरीके खोजे जो काम नहीं करते। जितना जल्दी आप फेलियर को एक्सेप्ट करेंगे, उतना जल्दी आप ग्रो करेंगे। वाई सक्सेस विदाउट फेलियर इज डेंजरस। अगर कोई हमेशा सक्सेस पा रहा है, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो रिस्क लेने से डरता नहीं, वो कभी डीपली सीखता नहीं। मार्क मैनसन कहते हैं, सक्सेस विदाउट फेलियर, शैलो लाइफ। यानी बिना फेलियर के सफलता सिर्फ सरफेस लेवल होती है। फेलियर वह टूल है जो हमें रियलिटी दिखाता है, सीखने का मौका देता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए तैयार करता है। दोस्तों, हम सब अक्सर ये गलती करते हैं कि हर चीज में हाँ कह देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम ना कहेंगे तो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे, हमें सेल्फिश समझेंगे, या फिर हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। लेकिन सच ये है कि आपकी जिंदगी की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप किन चीजों को हाँ कहते हैं और किन चीजों को ना। जब आप हर चीज को हाँ कहते हैं तो आपकी एनर्जी बिखर जाती है। आप थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और किसी भी काम में पूरी तरह फोकस नहीं कर पाते। लेकिन जब आप सही चीजों को हाँ कहते हैं और बाकी चीजों को साफ साफ ना बोलना सीखते हैं, तो आपकी एनर्जी फोकस्ड रहती है। आप प्रायोरिटीज पर काम कर पाते हैं और सबसे जरूरी, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, ना कहना, क्या टू अपने प्रायोरिटीज को रिस्पेक्ट करना। सोचिए, एक लड़की है, वो हर किसी की मदद करने की कोशिश करती है। दोस्तों के असाइनमेंट्स, कॉलीग्स के एक्स्ट्रा टास्क्स, फैमिली की एंडलेस रिक्वेस्ट्स, सबको हाँ बोल देती है। लेकिन धीरे धीरे उसका टाइम और एनर्जी दोनों खत्म हो गए। वो स्ट्रेस में रहने लगी, उसके पास अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं बचा। फिर एक दिन उसने फैसला किया, अब मैं सिर्फ मीनिंगफुल चीजों को हाँ कहूंगी, बाकी सबको पोलाइटली ना कह दूंगी। धीरे धीरे उसका स्ट्रेस कम हो गया, उसका फोकस बढ़ा और उसकी लाइफ की क्वालिटी ड्रामेटिकली इंप्रूव हो गई। हर चीज में हाँ कहना आपकी एनर्जी और हैप्पीनेस दोनों खा जाता है। सही चीजों को हाँ और बाकी सबको ना कहना, यही असली फ्रीडम है। दोस्तों, मौत एक ऐसा सच है जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मानना नहीं चाहते। हम अक्सर इसे इग्नोर करते हैं, डरते हैं और सोचते हैं कि ये टॉपिक अवॉइड कर देना ही सही है। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं, मौत को समझना और एक्सेप्ट करना ही असली लाइफ का मतलब समझने का तरीका है। क्योंकि जब हमें याद आता है कि एक दिन सब खत्म होना है, तो हमारी प्रायोरिटीज अपने आप क्लियर हो जाती हैं। सबसे पहली बात, जब आप जानते हो कि आपकी लाइफ लिमिटेड है, तो आप छोटी छोटी बातों पर एनर्जी वेस्ट करना बंद कर देते हो। व्हाट्सएप रिप्लाई की टेंशन, इंस्टाग्राम लाइक्स या दूसरों की छोटी छोटी ओपिनियंस,
ये सब सडनली मीनिंगलेस लगने लगते हैं। दूसरी बात, मौत हमें याद दिलाती है कि हमें मीनिंगफुल काम करने हैं, ऐसे काम जो हमें भी खुशी दें और दूसरों की जिंदगी में भी वैल्यू जोड़ें। तीसरी बात, मौत को याद करके हम हर दिन को ज्यादा डीपली जी पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हर दिन कीमती है और ये वापस नहीं आएगा। सोचिए, अगर आपको पता चले कि आपकी जिंदगी में सिर्फ 1 साल बचा है, क्या आप अपना समय उसी तरह वेस्ट करेंगे जैसे अभी करते हैं? शायद नहीं। आप वही चीजें करेंगे जो आपके लिए सच में मायने रखती हैं। अपने फैमिली के साथ टाइम बिताना, अपने पैशन को फॉलो करना और दूसरों के लिए कुछ मीनिंगफुल करना। मौत डरने की चीज नहीं है, बल्कि याद दिलाने वाली चीज है। मौत हमें दिखाती है कि असली वेल्थ टाइम और मीनिंग है। मौत को एक्सेप्ट करने से हम बेकार की चीजों को छोड़कर मीनिंगफुल लाइफ जीना शुरू करते हैं। एक आदमी अपनी जिंदगी में सोचता है, मुझे प्रमोशन चाहिए, नया फोन चाहिए, लोगों को इंप्रेस करना है। लेकिन अचानक उसके एक करीबी दोस्त की मौत हो जाती है। अब उसकी सोच बदल जाती है। वो समझता है कि असली इंपॉर्टेंस गैजेट्स या दूसरों को इंप्रेस करने में नहीं है। असल इंपॉर्टेंस है अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर करना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपने ग्रोथ पर फोकस करना और दुनिया के लिए कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करना। मौत हमें याद दिलाती है कि हमारा समय लिमिटेड है, और अगर समय लिमिटेड है तो छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस करना बिल्कुल बेकार है। इंस्टेड हमें वही चीजें चुननी चाहिए जो लॉन्ग टर्म में सच में मायने रखती हैं। मार्क मैनसन कहते हैं, लाइफ का मीनिंग हर इंसान के लिए अलग होता है। मीनिंगफुल लिविंग का मतलब है ऐसे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस चुनना जो आपकी वैल्यूज के साथ अलाइंड हों। जब हम डेथ को याद रखते हैं, तब हमें क्लैरिटी मिलती है कि अपनी एनर्जी किस डायरेक्शन में लगानी है। हम बेकार के डिस्ट्रैक्शंस छोड़कर उन कामों में टाइम इन्वेस्ट करने लगते हैं जो सच में वैल्यू क्रिएट करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, अगर आपको पता चले कि आपकी लाइफ में सिर्फ 1 साल बचा है, तो आप किस चीज पर फोकस करेंगे? शायद आप ज्यादा वक्त फैमिली के साथ बिताना चाहेंगे, अपने हेल्थ और पैशन को प्रायोरिटी देंगे और दूसरों के लिए कुछ मीनिंगफुल करना चाहेंगे। अब सोचिए, अगर ये सब चीजें 1 साल के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो क्या ये अभी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट नहीं है? तो फिर क्यों ना इन्हें आज से ही अपनाया जाए? डेथ अनअवॉइडेबल है, इसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन इसे याद रखना हमारी जिंदगी को डीपली मीनिंगफुल बना सकता है। मौत हमें याद दिलाती है कि समय लिमिटेड है, इसलिए हमें सिर्फ मीनिंगफुल चीजों में एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए। प्रॉब्लम्स तो हर हाल में रहेंगी, लेकिन किन प्रॉब्लम्स को चुनना है, ये कंट्रोल पूरी तरह से हमारे हाथ में है। तो दोस्तों, यही है मार्क मैनसन की जबरदस्त किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग AFCK का असली संदेश। हमने सीखा कि हर चीज पर ध्यान देना जरूरी नहीं है, सिर्फ वही चीजें चुनो जो सच में मीनिंगफुल हों। फेलियर, रिजेक्शन और स्ट्रगल ही ग्रोथ के रास्ते हैं। लिमिट्स को एक्सेप्ट करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही असली फ्रीडम है। और सबसे बड़ा लेसन, मौत को याद रखना हमारी प्रायोरिटीज क्लियर करता है और हमें मीनिंगफुल लाइफ जीना सिखाता है। अब सवाल आपके लिए है, आप अपनी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं? क्या आप छोटी छोटी बातों और मीनिंगलेस स्ट्रेस में उलझे रहेंगे, या फिर सिर्फ उन चीजों पर फोकस करेंगे जो आपकी जिंदगी को सच में वैल्यूएबल बनाएंगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों और लेसन्स पर वीडियो लाते रहते हैं। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए, आप अपनी लाइफ की कौन सी छोटी छोटी बातों को अब इग्नोर करना शुरू करेंगे।